नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योति में। आज हम आपको सनातन धर्म की एक अत्यंत पावन, रहस्यमयी और फलदायी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, शक्तिला एकादशी की कथा। यह एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका संबंध तिल, दान, व्रत और भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से है। कहा जाता है कि इस एकादशी के व्रत और तिलदान से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा को आरंभ करते हैं। शक्तिला एकादशी की कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन वेद पाठ, संध्या वंदन और भगवान विष्णु की आराधना करता था। किंतु एक दोष उसमें यह था कि वह दान बहुत कम करता था। स्वयं तो नियम पूर्वक व्रत और पूजा करता, परंतु किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं करता था। कालांतर में वह ब्राह्मण वृद्ध हो गया और एक दिन उसका देहांत हो गया। यमदूत उसे यमलोक ले गए। जब उसके कर्मों का लेखा जोखा हुआ तो पाया गया कि उसने पूजा पाठ तो बहुत किया था, पर दान न करने के कारण उसे पूर्ण पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप उसे नरक के समीप एक सूखे, अन्नहीन स्थान में भेज दिया गया। उस ब्राह्मण ने अत्यंत कष्ट भोगे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपका स्मरण किया, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों? भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, तुमने व्रत और पूजा तो की, परंतु दान नहीं किया। दान के बिना व्रत अधूरा रहता है। फिर भी तुम्हें एक अवसर दिया जाता है। भगवान विष्णु ने उसे पृथ्वी पर वापस भेज दिया और कहा, तुम माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे शक्तिला एकादशी कहते हैं, का विधिपूर्वक व्रत करो। इस दिन तिल से जुड़े 6 कर्म अवश्य करना। शक्तिला एकादशी के 6 तिल कर्म। भगवान विष्णु ने बताया कि इस एकादशी में तिल का दान करना, तिल का उपटन लगाकर स्नान करना, तिल से हवन करना, तिल मिश्रित जल से तर्पण करना, तिल से बने भोजन का सेवन करना, तिल का दान ब्राह्मण या जरूरतमंद को देना। इन 6 कर्मों के कारण ही इस एकादशी को शक्तिला कहा जाता है। कथा का आगे का प्रसंग। ब्राह्मण ने पृथ्वी पर आकर पूरी श्रद्धा से शक्तिला एकादशी का व्रत किया। उसने प्रातःकाल गंगा स्नान किया, तिल का उपटन लगाया, भगवान विष्णु की पूजा की, तिल से हवन किया और ब्राह्मणों को तिल व अन्न का दान दिया। रात्रि में जागरण कर उसने नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। उसके इस व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। व्रत पूर्ण होते ही उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई और वह भगवान विष्णु के दिव्य लोक में निवास करने लगा। शक्तिला एकादशी का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति शक्तिला एकादशी का व्रत करता है, उसे दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, पितृदोष शांत होता है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से यह एकादशी कलियुग में अत्यंत फलदायी मानी गई है। प्रिय भक्तों, यह थी शक्तिला एकादशी की पावन और पुण्यदायिनी कथा, जिसे आपने हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योति पर सुना। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। आप सभी पर भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा बनी रहे। जय श्री विष्णु। जय सनातन धर्म। सनातन ज्योति।
मकर संक्रांति की कथा। भारतीय सनातन परंपरा में मकर संक्रांति का पर्व अत्यंत पवित्र, शुभ और आध्यात्मिक महत्व से भरा हुआ माना जाता है। यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि धर्म, दान, तप और सूर्य उपासना का प्रतीक है। मकर संक्रांति वह पावन दिन है जब सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण काल का शुभारंभ होता है। अब हम आगे सुनेंगे मकर संक्रांति की कथा। सूर्य देव और उत्तरायण की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति का संबंध सीधे सूर्य देव से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करते हैं तो यह समय देवताओं के लिए दिन और मनुष्यों के लिए अत्यंत शुभ काल माना जाता है। इसी उत्तरायण काल में किए गए दान, जप, तप और स्नान का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को दान पुण्य का महापर्व कहा गया है। सूर्य देव और शनि देव की कथा। मकर संक्रांति की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा सूर्य देव और शनि देव से जुड़ी हुई है। शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं, लेकिन पिता पुत्र के संबंध लंबे समय तक मधुर नहीं रहे। शनि देव न्यायप्रिय और कठोर स्वभाव के थे, जबकि सूर्य देव तेज और अहंकार से युक्त माने जाते थे। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव स्वयं अपने पुत्र शनि देव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि पिता स्वयं पुत्र के घर जाकर संबंध सुधारते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व कटुता को त्याग कर संबंधों में मधुरता लाने का संदेश देता है। गंगा अवतरण और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का एक गहरा संबंध गंगा मैया से भी जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में जाकर समुद्र से मिली और उसी दिन राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। तिल और दान का महत्व। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि तिल से स्नान, तिल से दान और तिल का सेवन व्यक्ति के पापों को भस्म कर देता है। तिल को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और यह शरीर को शुद्ध करता है। इसी कारण इस दिन तिलगुड़, खिचड़ी और दान की परंपरा प्रचलित है। मकर संक्रांति और जीवन का संदेश। मकर संक्रांति केवल ऋतु परिवर्तन का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार हमें भी अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता को त्याग कर ज्ञान, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह पर्व हमें संयम, सेवा, दान और भाईचारे की प्रेरणा देता है। समापन संदेश। मकर संक्रांति का यह पावन पर्व हमें याद दिलाता है कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं और अहंकार से बड़ा कोई पाप नहीं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से स्नान, दान और सूर्य उपासना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।